सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि कथनी अटंब अपार है, करनी नहीं सलेस, ज्ञानी धक्का खाएंगे जम किंकर कै पेश। साधो भाई, नाम लेता है हर जीव, नाम हर कोई लेता है। जितने के अंदर भक्ति भाव उठता है वे सभी नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात केवल कथनी की नहीं होती, बात होती है करनी की। साहिब करनी पे जोर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई सत्संग है, अरे कोई बात नहीं, सुन लेंगे, कोई नहीं, आज नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। साधो भाई, यदि एक दिन अगर आप नहीं नहाओगे तो पसीने से बदबू आनी शुरू हो जाएगी और शरीर बास मारेगा, और जब बदबू आएगी तो लोग आपसे दूर हटते हैं। तो जरा सोचिए, जब लोग आपसे दूर हटेंगे तो वो परमात्मा जो है वो आपके समीप क्यों लगेगा? जो संसार का जगत आपको दिखाई दे रहा है, जब उसे बदबू पसंद नहीं तो परमात्मा को क्यों पसंद होगी? तो इसीलिए सत्संग रूपी पानी से निरंतर अपने मन को साफ करते रहना चाहिए, और यही तो असली करनी है। और जीव इस करनी को नहीं करके केवल कथनी पर ध्यान देता है। तो साहिब कहते हैं कथनी अटंब अपार है। जैसे मैं भी अभी आपको ये ज्ञान तो सुना रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं कथूँ, सिर्फ बोलूँ और इस पे आचरण खुद भी ना करूँ तो मेरे जैसा बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो इसीलिए हम अपने ही सत्संग को स्वयं सुनते भी हैं और उस पर आचरण भी करते हैं। नहीं तो कल को आप ही कहोगे, बोले आप ही आचरण नहीं करते और हमें ज्ञान दे रहे हो, है कि नहीं? तो इसीलिए साहिब ने कहा कथनी अटंब अपार है, कि कथनी तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और करनी नहीं सलेस, और करनी करते नहीं है, आचरण करते नहीं है, कर्म करते नहीं है। तो क्या कहा कि ऐसे ज्ञानियों की क्या स्थिति होगी? कि ज्ञानी धक्का खाएंगे जम किंकर कै पेश, कि ऐसे ज्ञानी उनको धक्के पड़ेंगे, परमात्मा के दरबार से उन्हें धक्का मारा जाएगा कि जाओ जम किंकर यानी काल के सामने जाकर पेश हो जाओ, यमराज के सामने जाकर अपना हिसाब किताब दो। गरीब ज्ञानी गली पहुंचे नहीं, कथनी भेर बजाए, ज्ञानी पंडित पिटहेंगे, दर्ग है देसी धाय। यहां पर देखिए, जितने ज्ञानी हैं सभी के लिए है, ऐसा नहीं है ये किसी वेद पुराण पाठियों की ज्ञान की बात हो रही है, नहीं। यहां जो साहिब ने कहा ज्ञानी, ये जिनको अनुभव ज्ञान नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है, उनके लिए बात हो रही है। कि वे सभी जितने भी हैं उन सब के बारे में उन्हें यहां पर ज्ञानी बताया है कि ज्ञान गली पहुंचे नहीं, कि वे वास्तव में उस सच्चे ज्ञान की गली में पहुंचे ही नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी। तो इसीलिए ये दास आपको बार बार कहता है, पिछले सत्संग में जो साहिब ने कहा था ना कि पढ़ो गुणों मत, इस पढ़ने गुणने से कुछ नहीं होगा, करनी करो। फिर से वही चीज साहिब समझा रहे हैं कि ज्ञान गली पहुंचे नहीं, कि सच्चे ज्ञान के रास्ते तक वो लोग नहीं पहुंचते हैं। कथनी भेर बजाए, और कथनी तो ऐसे बोलते हैं, केवल दूसरों को ज्ञान सुनाते, जैसे भेर बजाई जाती है ना, घंटे बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, तो दूर दूर तक सुनाई देता है। अर्थात इसी तरीके से माइक जैसे लगाकर और बाणी बताई जाती है ना, सुनाई जाती है। तो कहते हैं कि ये लोग इस प्रकार से प्रवचन सत्संग तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि भाई इतने से बात नहीं बनेगी। इतने से बात क्यों नहीं बनेगी? इतने से बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जो असल चीज थी वो तो की ही नहीं। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि भाई कथनी भेर बजाए, कि तुमने सिर्फ बोला है, उसको अनुभव नहीं किया, उस पर आचरण नहीं किया। इसीलिए साहिब यहाँ पर जीवों को समझाना चाह रहे हैं कि भाई समझ जाओ, नहीं तो क्या होगा कि ज्ञानी पंडित पिटेंगे। ये जितने ज्ञानी हैं, जितने पंडित हैं, बोले ये सब पिटेंगे। कहाँ? दर्ग है देसी धा है, उस दर्ग में देकर
और उनको जलाया भी जाएगा, वहाँ इनकी मार कुटाई होगी। लोग कहते हैं, बोले जी स्थूल शरीर तो यहीं रह गया, फिर कहाँ से मार पड़ेगी? भाई स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी होता है, सूक्ष्म के अंदर तुरिया शरीर भी होता है। तो इसीलिए साहिब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। और क्या कहा? 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 बोध। ठीक, और पहले क्या लिखा है? 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 पुराण। ये सब इसको आप देखिए। तो जो सतगुरु देव जी ने बताया है गुरुदेव का अंग, उसमें क्या बताया है? उसमें बताया है सतगुरु के बारे में 4 वेद 60 शास्त्र, कहा 18 बोध। तो वहां पर कुछ लोगों ने क्या कर दिया? बिंदी। अर्थात कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो वाणी में लिखा है कि असली गुरु कौन है? जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, बोले इनका जो ज्ञान है ये समझाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसा सतगुरु हम मिला जो गुरुदेव के अंग में आता है। तो वाणी आती है, ये उस वाणी को पढ़ना गुरुदेव के अंग में। ठीक है। मधुरे बैन विनोद, ऐसा सतगुरु हम मिल्या मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहा 18 बोध। कहा का मतलब होता है क्या, कि क्या 18 बोध भाई, और क्या 4 वेद और क्या 6 शास्त्र, कि हमें तो ऐसा सतगुरु मिला है जिसके सामने ये वेद शास्त्र पुराण सब थोथे रह गए। वो सतगुरु उनसे परे है। लेकिन आजकल के जीवों ने, जो काल के दूत हैं, उन्होंने यही समझा दिया, यही उनकी समझ में आया कि भाई वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान देगा। और उसी चीज़ में लोग लगे हुए। बोले हाँ जी देखो वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है। वो इन चीज़ों को गाते हैं और जीव को फंसाते हैं, क्योंकि जीव को असल भेद नहीं पता। तो यहाँ पर साहिब देखिए बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुरु स्यों भेटा नहीं पंडित होसी स्वान। कि भाई इन सब को पढ़ने से सतगुरु से भेंट नहीं होती। और लोग कहते हैं, बोले जी हम तो सतलोक घूम के आ गए। अब जरा खुद सोचिए, इनको पढ़ने से जब साहिब कहते हैं कि सतगुरु से भेंट नहीं होती, तो सतलोक कहाँ से होंगे, कहाँ से जाएंगे सतलोक? साहिब कहते हैं ऐसे लोग क्या बनेंगे कि पंडित होसी स्वान। ऐसे लोगों को कहा जाता है पंडित, और वो सब के सब क्या बनेंगे? स्वान, यानी कुत्ते बनेंगे। ठीक है जी। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़े 18 बोध, खसम बांझ के होत है बेटा ना ही गोद। ठीक है जी। कि जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों को लेकर बैठ जाता है, तो क्या कहते हैं कि ऐसे जीव क्या हैं? ऐसे जीव है बांझ। इन बांझ के पास खसम तो होता है, यानी पति तो होता है ऐसी स्त्री के पास, बांझ स्त्री के पास, लेकिन बेटा नहीं होता है उसकी गोद में। वो कभी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, बच्चे की प्राप्ति नहीं होगी उसे। अर्थात उसके पास सारे ये ज्ञान तो रहेंगे, ये जितने भी हैं ये सारे ज्ञान रहेंगे, लेकिन उस परमात्मा रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती उसे। तो फल कैसे? साहिब कहते हैं, वा तो जगह निरंश है जहां पुत्र की ठोर। ठीक है जी। वा तो जगह निरंश है जहां पुत्र की ठोर, नागर बेल न फल लगे गहबर पान बिजोर। कहते हैं कि देखो भाई, जो जगह होती है ना, जो गर्भ बच्चादानी होती है, बोले वो जगह तो क्या है? निरंश है, यानी कि वहाँ पर अंश तो पहुँचता ही नहीं। जो बांझ औरत होती है, जो बांझ स्त्री होती है, उसके गर्भ में जब अंश पहुँचेगा ही नहीं, तो पुत्र जो है, पुत्र कहाँ से होगा? जहाँ पुत्र की ठोर, जहाँ पर पुत्र का ठिकाना होना है, जहाँ भ्रूण बनेगा और फिर बालक का जन्म होगा, बोले वो जगह तो निरंश रह गई। तो बताइए उसको पुत्र कैसे पैदा होगा? नागर बेल न फल लगे। इसी प्रकार
ये ठीक ऐसा ही है जैसे नागर बेल होती है, उस नागर की बेल को कभी फल नहीं लगता है, जबकि उसके आसपास जो पान वगैरह यानी फूल पत्ते जो हैं उसके ऊपर खूब गहबर बाने हरी भरी खूब वो फूली रहती है, खूब हरी भरी रहती है वो बेल, लेकिन उसके ऊपर फल कभी नहीं लगता। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि यहाँ पे वो बांझ स्त्री कौन है? बांझ स्त्री है वो व्यक्ति जो कि केवल ज्ञान कथता है, ज्ञान पढ़ता है, लेकिन जो उस ज्ञान पर आचरण नहीं करता, जो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। आचरण नहीं करेगा, करनी नहीं करेगा तो परमात्मा रूपी फल कैसे प्राप्त होगा? तो इसीलिए सतगुरु के वचनों को धारण करो, साहिब की वाणी को ही केवल पढ़ना है, वो भी समझने के बाद, नहीं तो ये तोता रटंत ज्ञान हो जाएगा। साहिब क्या कहते हैं? ना ही फली फरास के बीज बकल के माहे, ज्ञानी पंडित नाम बिन उग उग यूं जाहे। क्या कहते हैं? ना ही फली फरास के, जो फरास का पौधा होता है उसमें बोले कोई फली नहीं होती, ठीक है। बीज बकल के माहे, जो बीज है वो कहाँ होता है? वो बक्कल यानी छिलके के अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर। तो यहाँ पे फली कौन है? यहाँ फली है ये मनुष्य। अब भाव समझिए, अर्थ तो समझ लिया कि भाव समझिए। साहेब कहते ना ही फली फरास के, जिस प्रकार फरास की जो फली होती है, ठीक है, उसमें अलग से फली नहीं लगती, बल्कि छिलका, ये फरास एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें आपको फल वगैरह लगता नहीं दिखेगा। उसके जो बीज होते हैं, उस पौधे की जो तने निकलते हैं पतले पतले, उन्हीं के अंदर रहता है, ठीक है जी। तो साहिब क्या कहते हैं कि बीज बक्कल के माँ है, कि बीज जो है उस बक्कल अर्थात छिलका, यानी उस टहनी, उस तने के छिलके के अंदर बीज होता है। अब उसको प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति होगी जब उसका छिलका हटाकर देखा जाएगा। तो साहिब कहते हैं कि ज्ञानी पंडित नाम बिन, इसी प्रकार जो ज्ञानी और पंडित लोग हैं वो उस नाम के बिना ऐसे ही क्या करते हैं? उग उग यो जाए, यानी कि वे उगते हैं, अर्थात इस संसार में पैदा होते हैं और फिर चले जाते हैं इस संसार से। वो स्वयं को जान ही नहीं पाते, उस फल को जान ही नहीं पाते कि भाई वो फल इस शरीर रूपी छिलके के अंदर ही बैठा हुआ है, अर्थात वो परमात्मा इसके अंदर ही बैठा है। लेकिन जानेंगे कैसे? क्योंकि पढ़ तो बाहर रहे हैं और परमात्मा अंदर, ढूंढ रहे हैं बाहर लेकिन परमात्मा अंदर। साहिब कहते हैं चित घन में घूमे नहीं, नहीं शब्द की चोट, ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, ज्ञानी ज्ञाता ठोठ। कि चित घन में घूमे नहीं, चित्त अर्थात जो आपके अंदर है, चित्त जो आपका होता है, चेतनता, ठीक है। फिर क्या कहा? घन, घन अर्थात बादल, ठीक है। जैसे घनहर यानी कि बादल होते हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब है चित्त घन, यानी कि जो आपके चित्त के अंदर उद्गार पैदा होता है उसके जो बादल हैं, यानी जो आपके चित्त में विचार होते हैं, जो चित्त स्वरूप आपका होता है ना, उसमें क्या क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, है ना। ये आपका जो चित्त स्वरूप है, ये हमारा चेतन स्वरूप है, जिसे बोला जाता है चारों को मिला के अंतःकरण। तो इस अंतःकरण के अंदर चित्त होता है, उस चित्त के अंदर साहिब कहते हैं कि वो नाम नहीं घूम रहा है, नाम केवल जीभ पे है, अगर किसी को मिला भी है तो नाम केवल मन में है। नाम जब तक चित्त के अंदर नहीं पहुंचेगा, आपका अंतःकरण जब तक इसका सुमरन नहीं करेगा, नहीं शब्द की चोट, तब तक शब्द की चोट नहीं लगेगी। अब मान लो किसी ने आपको तीर मारा और वो तीर आपकी शरीर के टकरा के और गिर गया, वो आपको चोट नहीं कर पाया, तो आपको दर्द होगा ही नहीं। दर्द नहीं होगा तो दवा बूटी भी करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यदि कोई तीर पैना होगा और वो आपको चुभेगा तो जाहिर सी बात है आपको पीड़ा भी होगी और आप उसकी दवा भी खोजोगे। कहने का भाव ये है कि यदि आपके हृदय में उस शब्द की चोट लगेगी तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा, प्रेम रूपी घाव हो जाएगा। उस प्रेम रूपी घाव के कारण आपके अंदर विरह रूपी दर्द पैदा होगा, और जब विरह रूपी दर्द पैदा होगा तो जाहिर सी बात है उस विरह रूपी दर्द की फिर आप दवा खोजोगे। दवा क्या? कि जिसके प्रति विरह है भाई उसे प्राप्त करना है। और जब आपको शब्द की चोट लगी ही नहीं तो प्रेम का सवाल नहीं, प्रेम नहीं तो विरह नहीं, विरह नहीं तो आप फिर उसे ढूंढोगे भी नहीं। साहिब कहते हैं ऐसे लोग सिर्फ बाहर बाहर से ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके हृदय में, उनके चित्त में वो शब्द की चोट नहीं लगी होती, ज्ञान की चोट नहीं लगी होती। दुनिया उनको क्या कहेगी? ज्ञानी है जी, ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है, ये संत हैं, ये सतगुरु हैं, ये कबीर हैं, ये कृष्ण है, ये राम है, ये तो राम के अवतार हैं, ये तो साक्षात भगवान है। इस प्रकार की संज्ञा अंधविश्वासी लोग दे देते हैं और वे भी बड़ी खुशी खुशी इसको ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ जी, और वो खुद भी बोलने लग जाते हैं हाँ भाई हम तो हैं, हम राम हैं, हम ही परमात्मा हैं, हम ही सतगुरु हैं। ये चीज़ वो बोलने शुरू कर देते हैं। साहिब क्या कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानी सब कहे, ज्ञानी ज्ञाता ठोठ, कि जो वो ज्ञानी है ना वो भी, और ज्ञाता यानी कि जो उसके ज्ञान को सुनते हैं वो दोनों के दोनों क्या है? ठोठ, यानी अंदर से थोथे हैं। वो ठोठ कहा जाता है ठूठ को। ठूठ किसे कहा जाता है? एक पेड़ को जब आप काट देते हो, उसका तना ही काट दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ नहीं रहता, उसकी जड़ें भी सूख जाती हैं, धीरे धीरे वो तना भी सूख जाता है, क्योंकि तने को नीचे से ही काट दिया गया। थोड़ा ऊपर से होता तो हो सकता है कुछ टहनियाँ आ जाती, लेकिन जब जड़ की ही नज़दीक से काट दिया जाए तो उसे कहा जाता है ठूठ। तो यही चीज़ यहाँ पर ठोठ कही गई है, क्योंकि पीछे चोट है तो वो शब्द मिलाने के लिए तो ठूठ की जगह ठोठ कहा साहिब ने। तो ऐसे व्यक्ति क्या है? ठोठ, अर्थात वो खत्म है, वो किसी काम के नहीं, वो कभी वृक्ष बन ही नहीं सकते। तो इसीलिए साहिब ने कहा ज्ञानी और ज्ञाता दोनों ठूठ के समान है, वे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास लकड़ी कि वो ईंधन के काम आ जाए, और ना ही वो वृक्ष बन सकते, ना वो छाया दे सकते, ना वो फल दे सकते। फल की तो प्राप्ति आप भूल ही जाइए। तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई असली चीज़ तो कभी समझी ही नहीं। क्या है असली चीज़? साहिब कहते हैं गहबर ज्ञान न बूझिया, उन्मुनि लगी न ताड़, ये ज्ञानी नहीं मूड है, बांधे पत्थर पहाड़। कि भाई देखो ये जितने भी है ना, उस समय क्या है, उस समय चित्र वगैरह नहीं चलते थे, उस समय मूर्ति पूजा होती थी जब साहिब ने वाणी कही। आजकल ये जो है कागज़ है, कागज़ के ऊपर ले भाई फटाक से चित्र चिपकाया और उसको मंदिर में रख दिया तस्वीर, और पूजना शुरू कर दिया। पहले इसकी जगह मूर्तियाँ होती थी, आजकल लोग मूर्ति नहीं रखते, आजकल कागज़ पे मूर्ति आ गई। तो साहिब क्या कहते, गहबर ज्ञान न बूझिया, कि जो असली हरा भरा ज्ञान था ना वो तो उन्होंने जाना ही नहीं। उन्मुनि लगी न ताड़, और कभी उनकी उन्मुनि मुद्रा लगी ही नहीं, उन्होंने कभी वो त्राटक जो है त्राटक तक भी नहीं पहुंचे। तो ताड़ अर्थात त्राटक भी होती है, और ताड़ का मतलब किसी को ताड़ना यानी कि देखना भी होता है, और ताड़ का मतलब किसी को ताड़ भाड़ करना यानी डांटना डपटना भी होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब उन्मुनि है तो उन्मुनि के क्या मतलब हुआ कि वे कभी उन्मुनि मुद्रा में पहुँचे ही नहीं, उस साहिब का दीदार उन्होंने करा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। गहबर यानी कि हरा भरा, वो हरा भरा ज्ञान नहीं पाया उन्होंने, वो तो क्या बने रहे, वे सब के सब ठूठ बने रहे। और क्या कहा, ये ज्ञानी नहीं मूढ़ है, कि ये वास्तव में ज्ञानी नहीं है। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं मैं सो की सो कहता हूं, ये सब के सब मूर्ख हैं। बांधे पत्थर पहाड़, कि ये पत्थर को बांधते हैं, पहाड़ों को बांधते हैं। ठीक है कि भाई चलो जी कैलाश मानसरोवर चलेंगे, चलो अमरनाथ यात्रा चलेंगे, चलो वैष्णो देवी चलेंगे, वहां पहाड़ों पर चढ़ते हैं ये।
और बोले पत्थर की मूर्ति को बांधते, वहाँ जाके धागे लपेटेंगे, वहाँ पे जो कहते हैं ना वो हाथ में बांधा जाता है नाला, ठीक है, हमारी तरफ कहीं नाला बोल देते हैं, कोई मोली बोल देते हैं, ठीक है जी, कि ये बांधते हैं कि पत्थर के ऊपर इनको बांधेंगे, पहाड़ों पर जाकर जो है वहाँ पर परिक्रमा देंगे, वहाँ की यात्रा करेंगे। साहेब कहते हैं ये सब के सब ज्ञानी नहीं, ये मूर्ख हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। बताइए, पहाड़ पे जाके जो है कहते हैं बोले ये तीर्थ है। तो साहेब कहते हैं ये मूर्ख हैं, ये जो मूर्ति पूजा की तरफ जो भी जा रहे हैं ये सब बेकार है। साहेब कहते हैं गरीब करनी से कंपत सदा, कथनी होए कसूत, बेटा गणिका कह हुआ किसका कहिए पूत। करनी से ये सदा कांपते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि भाई करनी में मेहनत लगती है। आपको बोला जाए आप बैठ के सुमरन कीजिए, साधना कीजिए, तो उसमें मेहनत लगेगी, आपका मन उसे नहीं करना चाहता। मन को चाहिए बदलाव, हर पल उसे बदलाव चाहिए। आप किसी एक चीज़ में नहीं टिक सकते। खाने बनाने में आपकी रुचि है, लेकिन खाना आप 1 घंटा बनाओगे, 2 घंटा बनाओगे, आप ऊब जाओगे, आपको फिर बदलाव चाहिए। मन एक जगह नहीं रुकता। लेकिन जैसे ही आपको ये कहा जाए नहीं जी आपको तो साधना करनी है, नाम सुमरन करना है, तो बोले ये कांपना शुरू कर देता है। बोले ना भाई ये अपने से नहीं होगा। और कथनी होए कसूत, और बका बकाई ज्ञान कितना ही भी बकवा लो, कितना ही भी ज्ञान सुन लो उनसे, वो खूब बक बक के आपको जो है खूब कान भर देंगे आपके, ठीक है, कान से खून आ जाएगा, इतना ज्ञान दे सकते हैं। हमारे भी ज्ञान से किसी किसी को कान में खून आ जाता होगा, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा सुन के बोले चलो ठीक है अब बहुत सुन लिया। साहिब कहते बेटा गणिका कह हुआ, कि यदि किसी वेश्या के अगर पुत्र पैदा हो जाए, किसका कहिए पूत, तो उसे किसका बेटा बताएंगे। बताइए, वो कह सकती है कि ये किसका बेटा है, वो नहीं जानती है, क्योंकि वो एक गणिका है, तो इसलिए वो ये चीज़ें नहीं जानती कि भाई ये किसका पुत्र है। ठीक इसी तरह साहिब कहते हैं कि भाई यदि तुम मूर्तियों को ही पूजते रहोगे, कभी उस परमात्मा के सच्चे ज्ञान को जानोगे नहीं, उन मुनि में चलोगे नहीं, परमात्मा को जानोगे नहीं, तो बताओ फिर तुम किसे परमात्मा कहोगे, तुम कैसे कहोगे कि तुम किसकी संतान हो। आप कहते हो कि हम परमात्मा की संतान हैं। अब परमात्मा कौन, बोले वो पता नहीं। अच्छा आप कौन, बोले वो भी पता नहीं। अब कोई कोई कह देते हैं बोले हम आत्मा हैं। आत्मा हो ये क्या चीज़ होती है, बोले वो तो पता नहीं जी आत्मा क्या होती है, बस हमने तो सुना है कि हम आत्मा है, अब पता नहीं है आत्मा क्या होती है। अगर किसी से पूछेंगे, आप पूछना कभी कि भाई आत्मा क्या होती है, वो यही बोलेंगे, बोले जी जो आप हो, आपके अंदर जो बैठी है वो आत्मा है। हमारे अंदर कौन बैठा है, कैसा है भाई, जो हमारे अंदर आके बैठ गया, कहाँ से बैठा, आँख से अंदर घुसा कि नाक से घुसा कि मुंह से घुसा, अंदर कैसे बैठ गया, कब बैठा हो। तो ये सारी चीज़ें साहिब कहते हैं ये सब के सब पाखंड हैं। तो जिस प्रकार जीव बिना करनी के उस परमात्मा को और स्वयं को नहीं जान सकता कि मेरा पिता कौन है, मेरा स्वयं का वजूद क्या है, ये ठीक ऐसा ही जैसे किसी गणिका का पुत्र हो, वो ये नहीं बता सकती कि भाई ये पुत्र किसका है, इसका पिता कौन है। फिर साहिब क्या कहते हैं, साहिब फिर कहते हैं गरीब ज्ञानी गुणी और पंडिता, थाके थूक बिलोए, लख योजन का चांदना पृथ्वी ऊपर होए। कहते हैं कि भाई देखो ये जितने ज्ञानी हैं, जितने ये गुणी हैं, जितने पंडित हैं, ये थाके थूक बिलोए। थूक बिलोने का क्या मतलब है कि बक बक करके लोगों को ज्ञान दे देकर ये थक गए हैं, ये थक गए हैं। लेकिन इनके आज तक के ज्ञान देने से क्या कुछ निकला। जरा सोचिए, जो स्वयं ज्ञान दे देकर स्वयं का जिसका भला नहीं हुआ, जो स्वयं कहीं नहीं पहुंचा, वो आपको कैसे कहीं पहुंचा सकता है। भाई मैं अगर कहीं जाना चाहता हूं तो मुझे वहां का रास्ता पता होना चाहिए। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम पहुंचेंगे कैसे।
अब जिसके साथ हम जा रहे हैं वो खुद वहां पर कभी नहीं गया, तो वो हमें कैसे लेकर जाएगा। तो इसलिए साधो भाई, हम आपको यही कहते हैं कि जो साहिब की वाणी है उस साहिब को समझिए, उस साहिब की वाणी को समझिए, तो धीरे धीरे आदमी अपने सही रास्ते पर आ जाता है। साहिब कहते हैं लख योजन का चांदना, कि लाखों योजन दूर होता है कौन, चंद्रमा, और उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी ऊपर होए, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है लाखों योजन दूर। यानी कि यदि वास्तव में कुछ है, यदि वास्तव में प्रकाश है तो वो प्रकाश आपको दिखता भी है। लेकिन ये ज्ञानी गुणी पंडित जो हैं इनके पास कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए ये भी थक जाते हैं लोगों को समझा समझा के, और लोग समझ नहीं पाते। अब लोग समझेंगे तब ना जब सामने वाले में कुछ होगा। लोग आकर्षित होते हैं जब सामने वाले के अंदर कुछ ऐसा गुरुत्वाकर्षण हो। कोई भी चीज, अब देखिए फल टूटता है, गिरता है, आसमान की तरफ नहीं, धरती की तरफ। धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो जो गुरुत्व है, वो गुरुत्व जिसके अंदर होता है वो गुरु होता है, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। पहले वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फिर आपकी सूरत को ऊपर की तरफ आकर्षित करेगा। तो आप में से कुछ लोग जो हैं जिनको ये महसूस हो रहा है धीरे धीरे कि भाई कुछ नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ये उस आकर्षण शक्ति के कारण है। सूरत नीचे से ऊपर चढ़ती है उसी आकर्षण शक्ति के कारण, तो उसमें कोई भी साधो भाई घबराए नहीं। और जो नए सुन रहे हैं भगत जी, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि 1-2 सत्संग नहीं, आप महीना 2 महीना 3 महीना सत्संग सुनिए, उसके बाद फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उससे जुड़िए। आपको पहली विधि नामदान की दी जाएगी, फिर दूसरी विधि दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही, और तीसरी विधि के लिए आपको स्वयं सामने प्रकट होना होगा। 1 महीना कम से कम पहली विधि का सुमरन, 3 महीने के लगभग दूसरी विधि का सुमरन, उसके बाद अंतिम विधि गुरुदेव देते हैं जब आप सामने आएंगे, वो व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, खाली नाम लेने से कुछ नहीं होता है, नाम के साथ करनी भी करनी पड़ेगी, कथनी से बात नहीं बनेगी। इसलिए साधो भाई, करनी की तरफ चलिए, कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म फल केवल कर्म का होता है। ये संसार कर्म प्रधान है, ये संसार ज्ञान प्रधान, भक्ति प्रधान, शब्द प्रधान नहीं है, ये कर्म प्रधान है। आपकी भक्ति भी कर्म है, आपका सुमरन भी कर्म है, आपका उठना बैठना चलना फिरना हर चीज कर्म है। इसके साथ ही एक चीज आपको और समझा रहे हैं, भेद की बात है, ध्यान से समझिएगा। बहुत से भगत जी प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार से घर में मच्छर हो गए क्या करें, मारे कि नहीं मारे, नहीं तो वो हमें काटते हैं। और जैसे घास वगैरह उग गई, उखाड़े कि नहीं उखाड़े। अब देखिए खरपतवार तो उगती है घर में, नहीं उखाड़ोगे तो क्या होगा, नहीं उखाड़ोगे तो पूरे घर में घास ही घास हो जाएगी। भाई साफ सफाई रखो, अगर आप साफ सफाई रखोगे तो कोई घास नहीं आएगी। घास तभी उगती है जब आप साफ सफाई नहीं करोगे। इसके बाद दूसरी चीज, घर में मच्छर हैं या खेत में कीटनाशक छिड़कते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट चीज बताते हैं आपको। आप सांस लेते हो, उसमें लाखों जीव मारे जाते हैं जब आप सांस अंदर लेते हो, क्योंकि बाहर का वातावरण ठंडा है और आपके अंदर 37 डिग्री का तापमान है अंदर। वो 37 डिग्री जिसमें आप जब बाहर निकलते हो ना धूप में, तो आपको लगता है कि बहुत गर्मी आज। तो साहिब ये चीज़ धर्मदास जी को समझाते हैं पारख के अंग में कि भाई जीव कभी भी किसी भी क्षण
पाप किए बगैर नहीं रहता। काल का जाल ही ऐसा है, उसने इतने बारीक बारीक बैक्टीरिया, वायरस, इतने जीवाणु विषाणु बनाए हुए हैं कि जीव हर पल पाप करता है, हर क्षण पाप करता है, हर घड़ी पाप करता है। तो उन जो पेड़ पौधे हैं या मच्छर हैं, मक्खियां हैं, उनकी तरफ मत सोचिए कि पाप होगा पुण्य होगा। जीव का प्रथम कर्तव्य होता है इस शरीर की रक्षा करना, क्योंकि सबसे उत्तम यही शरीर है। लेकिन इस शरीर की रक्षा क्यों करनी है? क्या इस शरीर की रक्षा सिर्फ इसलिए करनी है कि इसको पेट भरना है और बुढ़ापे तक पालना है? नहीं, इसकी रक्षा इसलिए क्योंकि इस नर नारायण देह के माध्यम से ही उस परमात्मा का दर्शन हो सकता है। उसकी भक्ति बंदगी के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो इसीलिए मच्छरों को भगाइए, खरपतवार है तो साफ कर दीजिए, लेकिन नाम का सुमरन करते हुए। जो कर्म आप परमात्मा के नाम का सुमरन करते हुए, किस प्रकार से? सुरत के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप खाली मन मन में राम राम करते हो और उखाड़ते हो ना। जिस समय आपकी सुरत नाम का सुमरन कर रही होगी, उस समय आप चाहे अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कर्म से मुक्त होते हो। अन्यथा इस कर्म से मुक्त होने का कोई भी उपाय नहीं। परमात्मा का नाम सुमरन करते समय आप जो कुछ करते हो, उस समय आप कर्म से परे होते हो। सदना कसाई बकरे काटते थे, वो कई कई बकरे काट देते थे, और जब साहिब ने ज्ञान दिया तो साहिब के ज्ञान के बाद उसने यही बोला कि ठीक है, आज से मैं व्रत लेता हूं, केवल दिन में 5 ही बकरे काटूंगा। वो बकरा फिर भी काटते थे, लेकिन जरा सोचिए, वो सुमरन करते रहते, उनका ध्यान केवल परमात्मा में। वो ये देखते थे कि मेरे अंदर भी वही है, इस बकरे के अंदर भी वही है, सृष्टि के कण कण में वही है। ठीक है, उन्होंने नियम बनाया 5, और 5 से फिर वो 1 पर आ गए, और एक दिन फिर वो विरक्त ही हो गए। तो साधो भाई, जब तक आप नाम के सुमरन में हैं, तब तक आप पाप से मुक्त हैं। नाम सुमरन छोड़ते ही आप जो भी कर्म करते हो, हर चीज में पाप है। फिर आपको ये प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भाई मैं क्या करूं, मैं सफाई करूं या नहीं करूं। हर चीज में आप पाप ही करते चले जाओगे। केवल सुमरन ही आपको पाप से बचा सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। केवल परमात्मा का नाम पाप से बचाता है, और वो नाम कौन देते हैं? वो सतगुरु देते हैं आपको। इसीलिए गुरु सेवा में जीव को रहना चाहिए और हमेशा सुमरन करते रहना चाहिए। बंदी छोड़ आप सभी पर कृपा बरसाते रहें। सत साहेब।